हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। जो चेयरमैन सर का न्यूज़ आया है, जान लीजिए आप वो क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में जो अपडेट हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। पहली खबर, ज़्यादा टाइमों के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए आपके डेट को आगे बढ़ाया गया है। और दूसरी खबर, जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वह एग्ज़ाम को में बैठ सकते हैं। तो जो भी सीटेट वाले हैं या फिर जो भी बीएड वाले हैं स्टूडेंट, अपेयरिंग स्टूडेंट, वो भी अब इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं या कर सकेंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है, जो आपके एग्ज़ाम के जो लेवल को है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लेके जा रही है कि एग्ज़ाम हो सकता है कि स्टूडेंट बढ़ने पे नो डाउट आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप अपने जो प्रिपरेशन को है सिंसियरली जो है आप एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि चाहे कैंडिडेट्स बढ़े या सीटों की संख्या कम हो वो आप पर इफेक्ट ना डाल पाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा, ये करंट अफेयर्स के ऊपर है और एक बुलेट पॉइंट आता है इसमें इंडेक्स से रिलेट, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आजकल और काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है ये कि रैंकिंग वाला जो क्वेश्चंस आता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है, या फिर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, कौन सा प्रथम स्थान पर है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है या अन्य भी आयोग के द्वारा और भी आयोग के द्वारा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहेगा आपके एग्ज़ाम में। ऐसे में क्या बनता है कि आप पिछले प्रीवियस 1 ईयर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर के जो करंट्स हैं उसको आप जरूर से ज़रूर पढ़ा करें, और मुझे जहाँ तक मुझे मिलेगा मैं आपको करवा दूंगी। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले और एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाऊँ। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को और शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। तो 2023 में पूछ रहा है, अभी करंट डेटा है कि कौन सा खुशहाली देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसे जो जारी करता है, यह जान लीजिए, इसे जो जारी करने वाली संस्था है उसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो कुल देश को हम सम्मिलित करते हैं, इसमें कुल 136 कंट्रीज सेलेक्ट होती हैं, और जो 2023 में फर्स्ट रैंक पे रहा वो हमारा फिनलैंड रहा। और वहीं अगर भारत की स्थिति जान लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश कितना खुशहाल है, तो ये रहा 126वां रैंक पे, 126वां रैंक में रहा हमारा भारत। हमारी जो भारत की स्थिति है वो 126वां है, वहीं फिनलैंड नंबर 1 पे है या प्रथम स्थान पर है। तो ये कुछ फैक्ट थे विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का जो इंडेक्स रहा उसमें भारत का स्थान पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38वां रैंक रहा भारत का। और वहीं अगर प्रथम स्थान पर पूछ ले कि कौन सा रहा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष देश कौन रहा, तो याद रखिएगा ये जो सिंगापुर है इसको प्रथम स्थान पर रखा गया। इसमें कुल 139 कंट्री जो होती हैं भाग लेती हैं, और इसे जो जारी करता है, इसको जो जारी करता है संस्था जो है ये विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये तीनों ही जो फैक्ट है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड जो है एयर क्वालिटी रिपोर्ट पूछ रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो शीर्ष पर रहा देश वह रहा चार्ड, ऑप्शन जो ई है इसका राइट आंसर आ जाएगा। वहीं अगर भारत को देखें तो भारत हमारा जो है 8th रैंक पे रहा, 8वें पोजीशन पे रहा अपना भारत। और इसे कौन सी संस्था जारी करती है, जरा ये भी जान लेते हैं। तो इसे करती है स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा जो है इसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी को जो है रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो भारत की स्थिति रही वह रही 13वां। ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 13वां पोजीशन पे रहा हमारा भारत। वहीं फर्स्ट जो पोजीशन पे है शीर्ष स्थान पर आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान रहा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है इसे जारी करती है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पासपोर्ट वाला जो इंडेक्स है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो हेनले पासपोर्ट 2023 में जो शीर्ष पर रहा देश वह है जापान। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत 85 जो है रैंक पे रहा।
जो 85 स्थान है वह भारत को मिला। और हेनले को कौन सी संस्था जारी करती है? तो हेनले पासपोर्ट जो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है और इसमें कुल 193 देश शामिल होते हैं फ्रेंड्स। और जो 2023 में शीर्ष पर जापान, वही 25वें स्थान, 85 स्थान पर रहा हमारा भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान मिला? दोबारा टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान मिला? तो इसे मिला है प्रथम स्थान अमेरिका को। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायर पावर इंडेक्स को जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा, वही हमारा भारत जो है वह चौथे स्थान पर रहा। जो 4th पोजीशन पे है वह हमारा भारत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की स्थिति 8वें रैंक पे है हमारा भारत। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को जो है 8वां रैंक मिला है। वहीं अगर प्रथम रैंक की बात करें तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। जो डेनमार्क है वह प्रथम स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, और वही भारत की स्थिति 8वें पोजीशन पे है। और इसे जारी कौन सी संस्था करती है? तो इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, और इसमें कुल 63 देशों को शामिल किया जाता है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, बीपीएससी कई बार कथन के रूप में भी पूछती है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हुए, कौन सा किसे प्रथम स्थान मिला, वहीं भारत की स्थिति क्या है। तो अगर ऐसे पूछे क्वेश्चंस तो वहाँ पे भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति क्या थी? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की स्थिति थी उसे जान लेते हैं हम। 107वें रैंक पे रहा था भारत। ऑप्शन जो बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे गरीबी एकदम नहीं है, या मतलब भूख नहीं है, या जो जहाँ पे कोई भी लोग भूखे नहीं रहते हैं, तो प्रथम स्थान पर अगर देखेंगे हम तो यह हो जाएगा बेलारूस। बेलारूस ऐसी देश है जहाँ पे कोई भी लोग भूखे नहीं सोते हैं एटलीस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो भारत की स्थिति है वह 40वां है। ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। वही जो आइसलैंड है वह शीर्ष स्थान पर रहा था। जो आइसलैंड है वह शीर्ष पर रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक के मामले में। और फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले कि जारी कौन करता है, तो बौद्धिक संपदा संगठन या वीपो के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो है सिंगापुर जो है वह शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत को जो रैंक मिला है वह मिला है 131वां स्थान पर भारत है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में। और फ्रेंड्स इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें कुल 177 देश जो है शामिल होते हैं। और उसमें जो है 177 देशों में हमारा भारत कौन से स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। वही प्रथम स्थान पर सिंगापुर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत जो है आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर पूछ दे हमारा भारत, तो इसमें हमारे भारत को 135वां स्थान मिला है। 135वां स्थान मिला है। और इसे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो शांति सूचकांक 2022 में जो प्रथम स्थान पर देश रहा है वह रहा है आइसलैंड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड को वैश्विक शांति सूचकांक में जो है प्रथम स्थान मिला है। वहीं जो भारत है वह 135वें स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति क्या है? इसमें 135वीं है। वहीं अगर पूछ दे इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और इसमें कुल 163 देश जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति 37वां है। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। वहीं जो प्रथम स्थान पर जो है वह डेनमार्क है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे जो है प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, और कुल 63 देशों को शामिल किया जाता है इस पे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में जो देश प्रथम स्थान पर रहा है वह रहा है
तो डेनमार्क जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। 2022 की रिपोर्ट में जो है डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत को जो है 180वां रैंक मिला है, जो 180 रैंक मिला है भारत को। वहीं इस जो इंडेक्स को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इस जो इंडेक्स को जारी किया जाता है, और कुल इसमें जो ये शामिल होते हैं, देशों की संख्या शामिल होती है, वह 180 देश इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये प्रेस से रिलेट है और काफ़ी बार ये चर्चा में भी रहता है और इस कारण भी यह एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें इसे जो जारी किया जाता है, इसे जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं इसे 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, जहाँ की जो प्रेस स्वतंत्रता जिस देश के नागरिकों को काफ़ी अधिक मिलती है, तो यह देश है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है लोगों को अपने तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। वहीं अगर भारत की बात कर लें हम कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर रहा है, तो कुल जो है 180 देश इसमें शामिल होते हैं और हमारे भारत को जो रैंक मिला है वह 150वां रैंक मिला है। तो स्थिति ये है, ज़रा गौर फरमाइएगा। और फ्रेंड्स बस इतने ही थे इसमें क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो मैं आपके सामने लेके आई। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल हो। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।